कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत शिवासादि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण। तो आज के इस शॉर्ट वीडियो में थोड़ी सी हम राधाष्टमी के ऊपर चर्चा करेंगे, जो कि 11 सितंबर को आ रही है। राधा रानी मूल रूप से श्री कृष्ण है और श्री कृष्ण ही राधा है, दोनों में कोई भी भेद नहीं। शास्त्रों में जो कथा आती है राधा रानी के प्राकट्य की, वो इस प्रकार से आती है कि जब समुद्र मंथन के समय अमृत प्रकट हुआ और अमृत को देवताओं को पान कराने के लिए भगवान श्री विष्णु ने मोहिनी रूप धारण किया, जिससे कि सिर्फ देव ही अमरता प्राप्त कर सकें, अमृत प्राप्त कर सकें। तो भगवान श्री विष्णु का वो मोहिनी रूप इतना दिव्य था कि सभी देवता आकर्षित हो गए और सभी ये इच्छा करने लगे मन में कि मोहिनी जो है उनको भार्य अर्थात पत्नी रूप में प्राप्त हो। केवल भगवान सूर्यदेव ऐसे थे जिनके मन में ये भाव आया कि ऐसी कन्या, ऐसी दिव्य कन्या उनको पुत्री के रूप में प्राप्त हो। उसी के संदर्भ में सूर्यदेव ने प्रार्थना करी और वो श्री वृषभान के रूप में और उनकी पत्नी कीर्ति देवी के रूप में श्री राधा रानी का जो है प्राकट्य हुआ। तो जैसे कि हमने पहले चर्चा की कि भगवान श्री कृष्ण ही राधा है और राधा ही श्री कृष्ण है। तो श्री कृष्ण ऐसे हैं कि जिनको के बड़े बड़े देवता, मुनि, ऋषि, ब्रह्मा, शंकर कोई भी नहीं समझ सकता श्री कृष्ण के तत्व को। श्री कृष्ण स्वयं भगवान श्री कृष्ण भी अपने आप को नहीं समझ सकते। तो श्री कृष्ण जब अपने आप को एक बार देख रहे थे तो अपना प्रतिबिंब उनको इतना सुंदर लगा कि उसी का वो श्रृंगार करने लगे। और श्रृंगार करते करते जब पूरा श्रृंगार पूर्ण हो गया, एक तरीके से भगवान श्री कृष्ण ने उसको फ्रीज कर दिया। जब वो फ्रीज पूरा हो गया तो उसी प्रतिबिंब से जिस करके भगवान श्री कृष्ण ने खुद अपने आप से श्रृंगार किया था, उसी श्रृंगार से श्री राधा रानी का प्राकट्य हुआ। ऐसा कुछ शास्त्रों में वर्णित होता है। इस प्रकार से श्री राधा रानी और भगवान श्री कृष्ण दोनों में कोई भी अंतर नहीं है। श्रीमती राधा रानी भगवान श्री कृष्ण की आह्लादिनी शक्ति है, अर्थात भगवान श्री कृष्ण के हृदय से प्रकट हुई है। और राधा को, राधा शब्द को यदि हम उल्टा करें तो उसका अर्थ होता है धारा, अर्थात धारा जैसे ऊपर से नीचे की तरफ गिरती है, लेकिन उसका उल्टा होता है राधा। और राधा हमको नीचे से ऊपर की तरफ ले जाता है। राधा नाम के द्वारा ही हमको भगवान श्री कृष्ण की प्राप्ति हो सकती है। जब तक हम राधा नाम नहीं भजेंगे तब तक श्री कृष्ण की प्राप्ति नहीं होगी। इससे जब हम वृंदावन जाते हैं तो हम देखते हैं कि वहाँ पर एक बार इस तरह का वर्णन आता है, राधे तुम बड़ी भागनी, कौन तपस्या तीन लोग तारण चरण सो तेरे आदि। अर्थात जो तीनों लोगों को तारने वाले हैं वो भगवान श्री कृष्ण राधा रानी के अधीन हो। राधे मेरे स्वामिनी, मैं राधे को दास, जन्म जन्म को दीजिए निज वृंदावन दास। वहाँ जाके भक्त यही प्रार्थना करते हैं कि हे राधा रानी, हम आपके नित्य दास हैं और हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि हमको जो है इस वृंदावन में बार बार जन्म दें और हमको अब जो है अपना दास के रूप में स्वीकार करें। वृंदावन के वृक्ष को मरण न जाने कोई, डाल डाल और पात पात पे राधे राधे। इसका तात्पर्य है कि वृंदावन में जो वृक्ष हैं और वृंदावन के जो पत्ते हैं उनका जो मर्म है, उन पत्तों का भी मर्म कोई नहीं जान सकता, क्योंकि वहाँ पे तो कण कण में, वृक्ष में, जीवित निर्जीव वस्तुओं में और जीवित वस्तु में सब में श्री राधा रानी साक्षात विराजमान रहते हैं। इसलिए जब भी हम जाते हैं वृंदावन तो हम बार बार श्री राधा रानी के नाम का उच्चारण करते हैं और श्री राधा रानी और भगवान श्री कृष्ण की नित्य लीलाओं का, नित्य नामों का हम जो है उच्चारण करते हैं और भगवान श्री राधा रानी का जो है नाम हम जपते हैं। अर्थात अब अंत में मैं आपसे ये प्रार्थना करता हूँ कि श्री राधाष्टमी का व्रत त्यौहार जो कि 11 तारीख को आ रहा है, वो जन्माष्टमी के
बराबर ही उसका महत्व है। तो आप सब जिस रूप में भी हैं अपने घरों पर रहते हुए श्री राधा रानी का स्मरण करें। श्री राधा रानी का उस दिन आप व्रत भी रख सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा जितनी बार हो उस दिन श्री राधा रानी के नाम का जाप करें, क्योंकि इस कली काल में सिर्फ एक नाम ही है जो कि हमको समस्त प्रकार के संसार के भाव बंधन से हमको मुक्ति प्रदान कर सकता है। हरे कृष्ण।